जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। पंचवर्षीय योजना के पिछले अध्याय में, पिछले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था मॉडल किस मॉडल पर कौन सा आधारित था, किस वर्ष कौन सा योजना प्रारंभ हुआ था और कौन कौन सा स्थापना हुआ था। ठीक है ना। मैंने कहा था कि अगले पार्ट में हम लोग जो दूसरा टॉपिक है जिसमें योजनाएं और अन्य जो तथ्य हैं उसका अध्ययन कर लेंगे लोग। इस दूसरे पार्ट से पूरा पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगा। आइए फिर शुरू करते हैं लोग। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना, इस यहाँ जो समय है, समय को मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहले वीडियो में मैंने लिख रखा है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और जाकर वीडियो को देखिए। ठीक है। राष्ट्रीय आय, पहला पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय जो था हमारा वो 18% वो बढ़ गया था। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति में 2 हाथ होता है तो 2 हाथ बना दो, 11%। सार्वजनिक उद्योग के विकास में खर्च राशि, अच्छा इसमें सार्वजनिक उद्योगों ने कृषि को बढ़ावा दिया गया था। जब कृषि को बढ़ावा दिया गया था इसमें, तो उद्योग में कम राशि खर्चा होगा। ये जो छाट दिया गया था उद्योग को पहले में, तो छाटने से लिंक करने का 6 से छाटना, 6 से 6%। दूसरा पंचवर्षीय योजना, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य जो रखा गया था वो 25% रखा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि, तो सार्वजनिक क्षेत्र में 24% व्यय की राशि थी। देखो आसपास ही है। द्वितीय प्राथमिकता तथा व्यय राशि, द्वितीय प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो इसमें प्राथमिकता जो था ना, हमारा मेन जो प्राथमिकता था वो दिया गया था उद्योग क्षेत्र को, दिया गया था। दूसरा प्राथमिकता जो था, द्वितीय प्राथमिकता जो है उद्योग क्षेत्र को दिया गया है। तो उद्योग क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। उद्योग को बढ़ाने के लिए तो परिवहन पर दिया गया था। ठीक है ना। और इसे व्यय राशि जो थी कितना था, 28% था। तीसरा पंचवर्षीय योजना, तो ये असफल हो गया था। इसके असफल होने का कारण था भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध, सूखा, क्रांति। तो इसमें हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। सूखा हो गया था तो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। तीसरा पंचवर्षीय, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद करने वाला है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। अब देखो योजना अवकाश आया था जब भारत पाक युद्ध हुआ था, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। भारत चीन युद्ध हुआ था और सूखा भी आ गया था। तो इन सब 3 चीज़ों को भारत में तीसरा पंचवर्षीय योजना में इन 3 चीज़ों को फेस करना पड़ा। कितना आसान तरीका है। तीसरे पंचवर्षीय योजना में 3 मुसीबतों को भारत को फेस करना पड़ा। सबसे पहला क्या था हमारा, भारत चीन युद्ध, दूसरा भारत पाक युद्ध और तीसरा सूखा। जब सूखा हुआ तो उन्होंने हरित क्रांति को क्या किया, प्रारंभ किया। अब जब हरित क्रांति प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अब योजना अवकाश लिया गया इससे निपटने के लिए। तो इस योजना अवकाश में ना 3 बार क्या किया था, 3 वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए निकाला गया था अवकाश लेकर, एक वर्ष के लिए योजना बनाया गया था। इसमें विकास दर जो था ना 3.8% था 3 वर्ष में, 3 वर्ष की योजनाओं में। चौथा पंचवर्षीय योजना, इसमें कार्यक्रम नियोजन, कृषि प्रभाव और क्रांति। चौथा पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम था परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन। इसको याद करने का बहुत बेस्ट तरीका है। अच्छा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कितने हो गए, 4 हो गए। हम दो हमारे दो, टोटल कितने, 4। जब 4 हो गए तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। हम दो हमारे दो, 4 हो गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब कृषि पर प्रभाव, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हरित क्रांति शुरू हुआ है। अब हरित क्रांति जब शुरू हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, कृषि में बढ़ोतरी होगी। तीसरे में जब हरित क्रांति शुरू हुआ है तो चौथे में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, में सर्वाधिक वृद्धि, क्रांति। अब देखो जब यहाँ पे हरित क्रांति सफल हुआ, यहाँ पे कृषि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, श्वेत क्रांति चलाया गया, श्वेत क्रांति। चौथे में श्वेत क्रांति लिंक कर लेना है। तीसरे में हरित क्रांति है, चौथे में श्वेत क्रांति है। इसके ठीक बाद बैंक, जिसमें सभी बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथे पंचवर्षीय योजना में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवा पंचवर्षीय योजना, पांचवा पंचवर्षीय योजना में हमने पढ़ा था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी की बात की गई थी। तो गरीबी को दूर करने के लिए ना एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसको गरीबी से ही लिंक कर लेना है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत थी गरीबी को दूर करने के लिए। और गरीबी दूर करने के लिए लोगों को क्या चाहिए, अनाज चाहिए। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम। दूसरा क्या था हमारा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज। इसी में शुरू किया था। जिसमें गरीबी हटाने की बात की गई थी। अनवरत योजना, तो अनवरत योजना की जानकारी हमें ना
गुरनार मिंडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में मिलता है। अनवरत योजना की जानकारी हमें गुरनार मिंडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में मिलता है, ठीक ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया किसने? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने पहली बार 1977 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मोरारजी देसाई ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर अनवरत योजना यानी कि रनिंग प्लांट लेकर आए थे। अनवरत योजना को इंग्लिश में रनिंग प्लांट कहते हैं और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है ना, वो एशियन ड्रामा पुस्तक में मिलती है। एशियन ड्रामा जो है वो गुरनार मिंडल की एक पुस्तक है, ठीक है। अब कहानी क्या होती है, इसमें क्या किया गया था? तो इसमें उच्च मूल्य की मुद्रा समाप्त, ठीक है। शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली जिसके तहत हम लोग को क्या मिलता है? तो नीचे नहीं आएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जन वितरण प्रणाली जिसके तहत हम लोग को राशन मिलता है, इसका विस्तार किया गया। सार्वजनिक बीमा कार्यक्रम की शुरुआत। तो अनवरत योजना जिसके बारे में जानकारी हमें गुरनार मिंडल की एशियन ड्रामा पुस्तक में मिलता है। ये इसकी शुरुआत 1977 में मोरारजी देसाई ने किया था और इसमें क्या क्या मिलता है हमको जानकारी? उच्च मूल्य की जितनी मुद्राएं है उसको बंद कर दिया गया। दूसरा, शराबबंदी की गई। तीसरा, वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और चौथा, राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं छठा पंचवर्षीय योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एक साथ कई सारे गांव के विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सातवां पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, काम, भोजन और उत्पाद। इसमें काम, भोजन और उत्पाद का नारा दिया गया था। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3.6% वृद्धि हुई थी। आप खुद दिमाग लगाओ, काम, भोजन और उत्पाद की बात होगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। 3.6%। वरीयता, यहाँ पे ध्यान देना है, सार्वजनिक क्षेत्र पर न सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र पर वरीयता, यानी कि इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को छोड़ करके उसके ऊपर निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई। अब योजना अवकाश जो था 1990 से 92 के बीच वैश्विक आर्थिक संकट आया था, तो इसमें एक वर्ष का क्या किया गया? एक वर्ष का योजना बनाया गया था। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। जो विश्व में आर्थिक संकट था तो भारत में उतना नहीं बढ़ेगा और यही वो टाइम था जब भारत का क्या हुआ था? भारत में बहुत बुरा स्थिति हो गया था। 8वां पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम क्या था? 8वां पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का बड़ा ठाठ होता है, नहीं तो ठाठ से ही लिंक कर देंगे, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम। इसका शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। प्रथा समाप्त, तो मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर दी गई। मैला ढोने की प्रथा समाप्त। शिक्षा, तो 15 से 35 वर्ष के बीच के जो पुरुष है ना, जो व्यक्ति हैं, उनको साक्षर बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। साक्षर बनाने का कार्यक्रम। 9वां पंचवर्षीय योजना ये भी असफल हो गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी तो जो इम्पोर्टेंट है ना, बस उसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे लोग। बाकी ये इतना लेंदी टॉपिक है, जल्दी दिमाग में आता ही नहीं है। तो जितना दिमाग में आ रहा है ना उतना रखो, उतना एग्जाम के लिए काफ़ी है। 10वां पंचवर्षीय योजना को 10 वर्ष के अंदर प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने का प्लान था। 11वां पंचवर्षीय योजना, इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या था? देखो, शिक्षा की बात 8वां में किया गया है और 11वां में। देखो 8वां के बाद भी हम लोग जो पढ़ते थे तो बोर्ड एग्जाम होता था। 8वें के बाद स्कूल चेंज होता था, हम लोग हाई स्कूल में जाते थे। तो 8वें में भी शिक्षा की बात हुई है और 10वां के बाद 10th पास करके हम लोग कॉलेज में जाते थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ भी शिक्षा की बात हो रही है। 8वां पास करके हाई स्कूल में और 11वां पास करके कॉलेज में। तो इसमें भी शिक्षा के बाद शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। सब विकास हुआ था। कृषि में 3.3% का विकास हुआ था। उद्योग में 6.6% का लिंक हो रहा है ना, 3.3 और उद्योग में 6.6% का। सेवा क्षेत्र में 9.8% का
8% का विकास हुआ था। 12वां पंचवर्षीय योजना, 12वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के लिए विनिहित की गई थी। सामाजिक सेवाओं के लिए सर्वाधिक राशि विनिहित की गई थी। देखिए ये टॉपिक है हमारा, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में टॉपिक से नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।